नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने प्रवेश सत्र जुलाई 2021 के लिए जो आवेदन की जो अंतिम तिथि थी पुनः एक बार बढ़ा दी है। इससे पहले जो आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 10 अगस्त 2021 तक थी। अब इस तिथि को बढ़ाकर 10 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। तो जब भी पहली बार इसकी सूचना आई तो उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया था और आज मैं पुनः वही चीज़ें कुछ दोहरा रहा हूँ। कुछ नई चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जो इसमें जो काफ़ी सारी सूचनाएं दे रखी है, इसमें जो कोर्सेज है, जो पाठ्यक्रम है, उनके नाम दे रखे हैं, उनके जो पीछे जो फीस दे रखी है। जैसे नॉर्मल आप एमए करना चाहते हैं, नॉर्मल तो फर्स्ट ईयर की 4700, सेकेंड ईयर 4850 रुपये फीस होती है। कुछ ऐसे मास्टर डिग्री की कोर्सेज होते हैं आर्ट्स में, जैसे भूगोल है या मनोविज्ञान है, उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसकी फ़ीस जो है 2000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाती है। तो मनोविज्ञान है या भूगोल है, उनकी 6700, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की भी 6700 रुपये फीस लगती है। और गणित में यदि आप स्नातकोत्तर करना चाहते हैं तो 6000 रुपये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की। और कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एम.कॉम करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर की 4700, सेकेंड ईयर की 4850 रुपये फीस है। यदि आप बीजे करना यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं तो 12100 रुपये फीस रहेगी। और यदि पुस्तकालय विज्ञान में आप स्नातकोत्तर करना चाहते हैं यानी कि बीलिस करना चाहते हैं, 8800 रुपये फीस है। और कंप्यूटर में यदि एमएससी कंप्यूटर साइंस आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर की 13500, सेकेंड ईयर की 16000 रुपये फीस। तो इस तरह से ये कोर्सेज, यदि आप एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी में आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर की आपके 12000, सेकेंड ईयर की भी 12000 रुपये है। और इस साल जुलाई 2021 सत्र से जो एमएससी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनमें या यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये इसमें ये स्टार करके इसमें लिख दिया है एमएससी जो प्राणी विज्ञान यानी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर एमएससी में प्रवेश दिया जाएगा। इसकी गाइडलाइन पहले जारी हो चुकी है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो और ये जो स्नातकोत्तर कार्यक्रम यानी कि जो ग्रेजुएशन के कोर्स है जो उनकी भी फीस दे रखी है। जैसे आप जो बीए करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर की 4400, सेकेंड ईयर की 4400 रुपये फीस और फाइनल ईयर की भी 4200 रुपये फीस है। और उस तरीके से जो बीकॉम की भी फीस दे रखी है और स्नात ये बीएससी की फीस भी है। तो बीएससी की 10,000 से ऊपर ही है। तो अलग अलग आपके विषय के आधार पर है, उसके लिए आपको विवरणिका भी देखनी पड़ेगी। आप साइट में से जो वेबसाइट है वीएमओ की, और उसमें आप जाके आप जो ये एडमिशन या इस एग्जाम में जाके आप देख सकते हैं। ये आप विवरणिका सारी और कुछ ऐसी ऐसी की विषय लेने के, तो इस तरीके से ये फीस वगैरह दे रखी है काफ़ी सारी चीज़ें। और आप जैसे उसमें फॉर्म में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे फीस ये बता देगा। तो दूसरा ये कि यदि आप इस वीएमओ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किताबें नहीं लेना चाहते हैं तो आप 15% जो छूट है वो ले सकते हैं। यानी कि आपकी जो फीस है तो 15% कम लगेगी। यानी कि मान लो 10,000 फीस लग रही है, वहाँ आपके 8500 रुपये फीस ही लगेगी। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस विकल्प का जो चयन है आप तभी करें जब आपके पास पहले से किताबें हो या किसी दोस्त से किताबें मिलने वाली, या परिवार में आप उस कोर्स को पहले किसी ने कर रखा, आपके पास किताबें हो तो ही आप इस छूट का लाभ लें। या अन्यथा अन्यथा कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनका जो माध्यम है अंग्रेजी, जैसे जैसे जो गणित है या कंप्यूटर साइंस है वगैरह, इस तरह के कुछ कोर्सेज है जिनका जो जैसे तो उनका जो मीडियम है वो अंग्रेजी, यानी वो उसकी जो किताब इंग्लिश में ही मिलती है, हिंदी में नहीं मिलती। यदि आप हिंदी माध्यम का चुनाव करते हैं तो आपको किताबें तो वैसे ही बाजार से लेनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में आप 15% छूट का लाभ लेकर इसमें एडमिशन ले लें और जो फीस बच जाती है तो उससे आप बाजार से आप किताबें ले सकते हैं। तो और उसके अलावा कुछ चीज़ें डिप्लोमास है, कोर्सेज है, जो डी है, पीजीडी जो डीवाईएस है, इस तरह के कोर्सेज है। तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है जैसे राजस्थानी भाषा संस्कृति में प्रमाण पत्र है, इस तरीके से आप इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ कोर्सेज की और फीस के बारे में बात। और इसमें एक और चीज़ दे गए, पीएचडी के लिए जो पृथक से सूचना जारी की जाएगी, वो पीएचडी के लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। और आपको यदि सूचना की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर दें, मैं वो भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। और
यदि आपको एडमिशन्स लेना है तो आप सबसे पहले ये एडमिशन पे क्लिक करेंगे। एडमिशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया पोर्टल खुलेगा, उस पे आप न्यू फ्रेश अब इस तरह से पेज खुलेगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इसमें आपको यहाँ से ये सत्र सेलेक्ट होगा और यहाँ से आपको जो जो भी कोर्सेज है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उस कोर्स को जैसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मान लो ये डीलिस कोर्स सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ उसकी जो फीस है वो आ जाएगी और योग्यता वो सारी आ जाएगी। तो सीधा यहाँ से आपको सेलेक्ट करने से ही आपको पता चल, आप मोबाइल में बैठे बैठे चेक भी कर सकते हैं। ये MA जो PY जो PhD है, PS है, पॉलिटिकल साइंस में यदि आप MA करना चाहते हैं तो उसकी योग्यता क्या है, तो आपको स्नातक चाहिए, उस फीस भी यहाँ से बता रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये चीज़ें अब यहाँ से आप प्रोस्पेक्ट भी देख सकते हैं। जो विवरणिका में आप यहाँ विवरणिका को पढ़ें, अध्ययन करें, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो और यदि आपको जो फीस की जरूरत पड़ती है, जो रसीद की, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे ये पोर्टल खुलेगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्या क्या ध्यान रखना है। तो जो कोर्स आप यहाँ जो भी आपका कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको इसकी योग्यता है वो क्या है वो बता देगा। तो यदि आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो, आपके पास जो स्नातक की ओरिजिनल अंक तालिका आप अपलोड करने की, जो भी आप कोर्स में इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ओरिजिनल जो उसकी शैक्षणिक योग्यता की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अभाव में आपका जो आवेदन है वो रद्द हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। आपकी जो भी आपके नज़दीकी शहर इसमें सारे दे रखे हैं, तो इसमें आप जो भी आपका नज़दीकी शहर है उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं। और आप यहाँ जो भी आपका रीजनल सेंटर नज़दीक लगता हो, मैं इस तरीके ऐसे अंदाजन बता रहा हूँ, जो भी हो वहाँ से ले सकते हैं। और आपका स्टडी सेंटर कोई भी जैसे आपका जैसे रीजनल सेंटर के जो भी खोलेगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप मान लो जैसे जयपुर बीकानेर मान लो लेते हो, तो उसमें भी ये बहुत सारे ये कॉलेज है जो स्टडी सेंटर है, जो अध्ययन केंद्र है, वो आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ खाता नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड यहाँ डालेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बैंक खाते में केवल छात्र अपने बैंक खाते की जानकारी भरे, यानी खुद की आपकी भरनी है। और उसके बाद आपको यहाँ आपका नाम लिखना है, यहाँ आपको जन्म तिथि डालनी है, आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, एड्रेस, ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली सही तरीके से भरनी है। और इसके यहाँ पे आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको काफ़ी कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए फॉर्म आप जहाँ भी भराएं या खुद मोबाइल में भरें तो एक एक चीज़ बिल्कुल सही आराम से भरें। और इसके बाद आपका जो स्टेट है, कुछ विद्यार्थी राजस्थान के बाहर के भी, जैसे कुछ हरियाणा के भी है, मध्य प्रदेश के भी है, वो भी यहाँ से कुछ कोर्सेज करते हैं। तो आप अपना राज्य सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ से जिला सेलेक्ट करें, आपकी सिटी करें, आपका जो पिन कोड लगता है वो सेट करें। और दूसरा ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल एकदम सही और अपने खुद के भरें। आप जो एडमिशन डाटा खोलता है उसमें देखने पर ये चीज़ पाई गई कि उसमें 70% विद्यार्थियों की खुद के न तो ईमेल आईडी दूसरी है, मोबाइल नंबर भी दूसरों के डाले हुए, पता नहीं किसी के है। तो इस वजह से कई विद्यार्थियों को सूचना समय पर नहीं मिल पाती है। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी आप बनाएं। ईमेल आईडी बनाना बिल्कुल ही आसान है। दूसरी बात, परीक्षा का माध्यम हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। अब दो चीज़ें, अब VMU में काफ़ी सारे कोर्सेज है जो हिंदी में किताबें मिलती है। यदि आप हिंदी मीडियम मीडियम की है तो आपको हिंदी में जो वैसे जो किताबें हिंदी में मिल रही है तो वो यूनिवर्सिटी हुई है। यदि आप इंग्लिश में मीडियम लेना चाहते हैं और किताबें हिंदी में है तो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी पास जो किताबें जिस मीडियम है वो आप विवरणिका पहले जरूर देख लें। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर किताबें इंग्लिश मीडियम मिल रही है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, कुछ ऐसे कोर्सेज है, और आप हिंदी माध्यम लेना चाहते हैं तो 15% फीस का लाभ ले लें। और यहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं, हिंदी में उत्तर लिख सकते हैं। आप जो मेल फीमेल जो भी सेलेक्ट कर दें, आपका जो मूल निवास है वो सेलेक्ट कर दें, राष्ट्रीयता, इस तरह की ये बेसिक जानकारी आप इसमें डाल देंगे। तो फिर आपको सेव नेक्स्ट, फिर आपको आपका जो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की या BA की जो भी मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करनी है, और फिर आपको फीस करनी है। ये इस तरह की कुछ चीज़ें आपको इसमें करनी है, ये नई एडमिशन के लिए। और यदि प्रमोटी एडमिशन यदि कोई है तो उस प्रमोटी एडमिशन के लिए आपको स्कॉलर नंबर और जन्म तिथि इसमें आपको एंटर करना है। अब जैसे ये प्रमोटरी नंबर का सेकंड का फ्रेश एडमिशन जो पहला ऑप्शन है, सेकंड प्रमोट या सेकंड ईयर के लिए है। पिछले साल जिसने फॉर्म भरा था फर्स्ट ईयर में तो अब सेकंड ईयर में भर सकता है। और पिछले साल जैसे ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में फॉर्म भरा था, अब थर्ड ईयर में फॉर्म भर सकता है। और डिफॉल्टर फॉर्म है उसकी तारीख भी बढ़ा दी गई है।
17 अगस्त 2021 तक है, और रिवोल्यूशन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं दिसंबर 20 के, और रिजल्ट के 15 दिन के भीतर रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकता है। तो इस तरह की कुछ ये चीज़ें हैं, आप करें। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस एडमिशन के दौरान आपको पता होना चाहिए। अभी जो ये एडमिशन्स हो रहे, ये जो सत्र है, ये प्रवेश सत्र जुलाई 2021 है, और आपकी जो सत्रांत परीक्षा जो सत्रांत परीक्षा होगी वो जून 2022 में होगी। अब कई विद्यार्थियों को ये पता नहीं रहता है कि मैंने मान लो जुलाई 20 में एडमिशन लिया था, अभी भी पूछ रहे हैं कि मेरी परीक्षा कब होगी, क्योंकि उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वीएमओ के बारे में या इसके बारे में किसी से नहीं तो पूछा, नहीं पता करने की कोशिश की, नहीं ध्यान रखा कि मेरी परीक्षा कब होगी। क्योंकि वीएमओ में 2 बार परीक्षाएं होती है, 2 बार एडमिशन होते हैं। एक होता है जुलाई सत्र, एक होता है जनवरी सत्र। जुलाई सत्र वाले की अगली जुलाई से पहले परीक्षा हो जाती है, जनवरी सत्र वाले की अगली जनवरी यानी दिसंबर में परीक्षा हो जाती है। 2 बार परीक्षा होने की वजह से कई विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप अभी ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, अभी मैंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया तो मेरी परीक्षा अगली जून 2022 में होगी। हाँ ठीक है, परिस्थिति बस आगे पीछे हो सकती है, जैसे अभी जून 2021 की जो परीक्षा है अभी तक हुई नहीं, अभी अगस्त चल रहा है, अब अगस्त के तीसरे चौथे सप्ताह में शुरू होगी, वो बात अलग है। लेकिन ये तो चीज है जो आपकी परीक्षा वो जून वाली होगी। दूसरा है कि इस अभी यदि आप एडमिशन ले रहे तो आपकी जो सत्रीय गृह कार्य यानी कि जो असाइनमेंट्स है वो आपको 15 मई 2022 तक जमा करने हैं। हाँ, इसकी जो तिथि है वो बढ़ जाती है, जैसे अभी जो जुलाई 20 वालों के लिए 31 जुलाई 2021 तक कर दी गई थी। तो वो परिस्थिति के अनुसार उसकी सूचना आती है, वो अलग है, लेकिन एक कैलेंडर के अनुसार ये 15 मई निर्धारित रहती है। परीक्षा का जो माध्यम है आपको सही चुनकर भरना है, और इसकी जो प्रैक्टिकल शिविर है, जो संभावना अप्रैल मई 2022 में होंगी, यानी जून से पहले प्रैक्टिकल हो जाएंगे तय कैलेंडर के अनुसार। अब उस समय जैसे परिस्थितियां क्या रहती है वो बात अलग है। अब और दूसरी बात महत्वपूर्ण है, इसके अलावा यदि आपने अभी एडमिशन ले, इसके अलावा आपको कोई फॉर्म परीक्षा फॉर्म नहीं भरना है। कई यूनिवर्सिटी में होता है फॉर्म भरवाए जाते हैं, बाद में एग्जाम फॉर्म वगैरह इस तरह का होता है, लेकिन वीएमओ में इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है, इस तरह का कोई आपको परीक्षा फॉर्म बाद में नहीं भरना, सीधे आपको एग्जाम में बैठना। हाँ, प्रैक्टिकल शिविर वगैरह होते हैं वो अलग चीज है, लेकिन परीक्षा फॉर्म अलग से आपको कोई नहीं भरना है। और बहुत सारे कुछ विद्यार्थियों ने ये सवाल किया है, क्या सभी विषय में प्रैक्टिकल होते हैं? नहीं, सभी विषय में प्रैक्टिकल नहीं होते। इसमें आप जैसे देख रहे हैं, जैसे मनोविज्ञान है, भूगोल है, गणित है, जैसे लाइब्रेरी साइंस है वगैरह, इस तरह। तो आप एडमिशन लेते हैं उसमें स्टूडेंट 1B में आपके बता देता है कि इसमें आपके प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे। अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सभी कोर्स में सत्रीय कार्य होते हैं, यानी कि असाइनमेंट्स होते हैं? तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। आपकी जो डिप्लोमा कोर्सेज है, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज है, इनमें सत्रीय कार्य नहीं होते हैं। तो इसको लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। दूसरा, आवेदन करते समय जो ध्यान रखनी है, सभी सूचनाएं सही भरी जाए। वो भी मैंने आपको बता दी, ये सारी सूचना आप सही भरें, वरना आपको संशोधन तो हो जाएगा, लेकिन आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब एडमिशन आप यहाँ से ले लेंगे, और एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है, फिर भी कुछ कमी रह गई हो या आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।